ये जो पौधा है ये ग्राफ्टेड बैगन है। और पहले हम लोग नॉर्मल पौधा अपने से यहाँ पौधा तैयार करके लगाते थे। तोड़ाई के समय ही सारा वो पौधा मर के खत्म हो जाता था, तो इस कारण हम लोग लगभग लगभग बैगन का खेती जो है छोड़ चुके थे। लेकिन करजी फार्म अंबिकापुर से हम्म। संपर्क किए और वहां से ये पौधा मंगाए। अभी तक देखिए इसमें हम कितना मतलब तोड़ाई की उसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छा। हम अभी तक यूरिया का प्रयोग नहीं किए हैं। ड्रिप के माध्यम से जो फर्टिगेशन होता है उसमें फर्स्ट में 11-44-11 चलाए। जी। नमस्कार किसान भाइयों। हम एक बहुत ही प्रगतिशील किसान लक्ष्मण भैया के साथ हैं आज पिलौल गांव में। ये खूंटी में है और रांची के पास आता है। लक्ष्मण भैया बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं और इन्होंने खेती में बहुत सारे प्रयोग किए और अपने सारे प्रयोगों का लाभ ये आसपास के सारे किसानों को देते हैं और बहुत ही सफलतम खेती ये कर रहे हैं। लक्ष्मण भैया पहले नॉन ग्राफ्टेड पौधा लगाते थे बैगन का। अभी उन्होंने ग्राफ्टेड लगाया और बहुत ही अच्छा फर्टिगेशन का शेड्यूल यूज किया। उस फर्टिगेशन शेड्यूल के कारण इनकी क्रॉप में फंगस का अटैक भी कम आया, बीमारियों का प्रकोप कम हुआ और कीड़ों का प्रकोप बहुत कम हुआ। जैसा कि हम सभी को बोलते हैं कि यूरिया का अत्यधिक यूज आपके पौधे में कीड़ों और बीमारियों के प्रकोप को बढ़ावा देता है और लक्ष्मण भैया ने अक्षरता इस बात का पालन किया कि उन्होंने यूरिया का यूज बहुत अधिक या शायद ना के बराबर ही किया है या नहीं किया है। तो लक्ष्मण भैया के मुंह के मुंह हम लोग सुनना चाहेंगे कि आपने क्या उपयोग किया और क्या क्या आपने अलग तरीके से उपयोग किया है ताकि आपके आसपास के सारे किसानों का लक्ष्मण भैया फायदा हो और आपकी इस बात से वो लोग अनुभव ले सकें, एक सीख ले सकें और आपके जैसे एक सफल किसान बन सकें। प्लीज बताइए आपने क्या क्या किया इसमें और ये पौधा आप कहाँ से लाए, किस तरह से आपने काम किया है। नमस्कार सर। नमस्कार। ये ये जो पौधा है ये ग्राफ्टेड बैगन है। और पहले हम लोग नॉर्मल पौधा अपने से यहाँ पौधा तैयार करके लगाते थे। लेकिन उसमें क्या होता था कि लगभग हम लोग जब फल आना शुरू होता था तो वो पौधा मर जाते थे, या तो बीमारी के कारण या कुछ भी कारण हो मर जाते थे। और उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता था हम लोग को। जब फल आना शुरू होता था तो धीरे 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 करते करते तोड़ाई के समय ही सारा वो पौधा मर के खत्म हो जाता था, तो इस कारण हम लोग लगभग लगभग बैगन का खेती जो है छोड़ चुके थे। लेकिन फिर बाद में हम लोग को पता चला कि ग्राफ्टेड जो पौधा टमाटर बैगन का जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो फिर हम ये करजी फार्म अंबिकापुर से हम्म। संपर्क किए और वहां से ये पौधा मंगाए। और ये 9 जून को का मतलब इसका बुआई का डेट जो है 9 जून है 2024। हम्म। और आज है तारीख 9 जनवरी 2025। और 6 महीना का लगभग पौधा हो गया। और इसका फर्स्ट तोड़ाई जो है हार्वेस्ट हम 22 अगस्त को शुरू किए थे बहुत बढ़िया, 2024। बहुत बढ़िया। तो अभी तक देखिए इसमें हम कितना मतलब तोड़ाई की उसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, इसमें आप फर्टिलाइजर और खाद क्या यूज किए वो भी हम लोगों को बताइए ताकि सारे किसान भाइयों को फायदा हो सके उससे। इसमें हम लोग इसमें अभी तक सर जो आप बोल रहे थे कि यूरिया का प्रयोग, तो इसमें हम अभी तक यूरिया का प्रयोग नहीं किए हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तो बढ़िया। ये बात सारे किसान भाइयों को नोट करने लायक है कि इन्होंने बिना यूरिया का प्रयोग किए किस खेती इतनी अच्छी मेंटेन कर रखी है और इसके ऊपर से इतनी सारी ये तोड़ाइयां ले चुके हैं। इसके अलावा क्या खाद और शेड्यूल रहा आपका वो जरूर इसमें बताइए। शुरू में जब हम लोग बेड बना रहे थे तो उस समय ये फेर्टिज कंपनी का एक्टिन, ओके। एक्टिन और टेक्सियोर, ये ये दो दो चीजें चीज हम डालें। लोग बेड में डाले थे। और अरे वो वाह। गोबर डाले थे, जी तो डीएपी भी डाले थे, पोटास भी डाले थे। जी जी। हाँ। और उसके बाद जो है सिर्फ ड्रिप के माध्यम से जो फर्टिगेशन होता है उसमें फर्स्ट में 11-44-11 चलाए। जी जी। वो लगभग लगभग 1.5 महीना चला। ओके। हाँ। उसके बाद उसी के साथ साथ स्प्रे में हम लोग एक डोरमुलिन और एकरशील्ड का प्रयोग करते थे। अच्छा उसके बाद जब फल आना शुरू हुआ तो फिर हम लोग इसमें 15-15-30 वो लगातार चला। अच्छा। अच्छा। 15-15-30 और फेटिज का ही बीच बीच में 19-19-19 भी चला। अरे वाह। तो वो एक शेड्यूल के तहत 2 दिन का 3 दिन का गैप में चलाते थे। और बीच बीच में फिर डोरमुलिन लाल वाला वो स्प्रे जो करते थे। फ्लावरिंग वाला हाँ। डोरमेलिन आता है और वो। 15-15-30 का भी बीच बीच में कभी कभार स्प्रे कर देते थे बरसात के दिनों में। अच्छा। और अभी तो बरसात में चूंकि खाद आप नीचे से नहीं डाल पाते होंगे तो आप हाँ। स्प्रे में 15-15-30। थोड़ा पास लेके आइएगा। अब देखिए हर जगह फ्लावरिंग अभी भी है, अभी भी इतना दिन होने के बाद भी फ्लावरिंग है। और जहाँ भी शूटिंग भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा इसका
साइज भी सारे का आप जहाँ भी देखिए यहाँ पे ये सारे में इधर लगा हुआ है, फ्लावरिंग आ रहा है, फ्रूटिंग हो रहा है, पूरा निकल रहा है, इसमें से हार्वेस्टिंग भी हो रहा है। नहीं सर, ये आज ही हार्वेस्टिंग हुआ है, इसलिए आज थोड़ा कम harvesting- लग रहा है हाँ, फल। हाँ। अब देखिए वहाँ पर बैगन रखा हुआ है। क्या बोले, नहीं कि बड़ा जो फल छेदक लगता है हम्म। वो इस खेत में एकदम 2% भी नहीं है। आप पूरा खेत बहुत में बढ़िया। कैमरा से भी आप ये बैगन देख सकते हैं। इसमें आपका पूरा पौधा कहीं पर भी आपको फल छेदक एकदम नहीं के बराबर मिलेगा। तो हो गया, लेकिन 114411 का एक्सलेंट रिजल्ट सर, मेरा अपना अनुभव जो है वो बता रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया, आप जैसे प्रगतिशील किसान जो किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और लक्ष्मण भैया जैसे किसान जो बाकी सारे किसानों के लिए एक आदर्श उदाहरण बन के प्रस्तुत हुए हैं, उनके प्रयासों की वजह से आज भी हम भारत के लोग कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए आप लक्ष्मण लोग को भैया। भी बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर बहुत कद्दी अच्छा फार्म लगा। को बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें तो ये जो ग्राफ्टेड के आपने नई दिशा दी है किसानों को, जहाँ पर खेती नहीं हो पा रही थी, जहाँ संभव नहीं थी बीमारियों के कारण, और जो सॉइल बॉर्न डिजीजेस थी, जो जमीन से होने वाली पैदा होने वाली बीमारियां थी, उनको बहुत हद तक आपने बाईपास किया है, उनको बढ़ के आपने आगे आगे पौधा दिया है। आपका प्रयास निश्चय रूप से सराहनीय है, और करजी नर्सरी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस तरह की नई चीजें लेने आने के लिए, नया इनोवेशन लाने के लिए। थैंक यू।